हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 3 सितंबर 2021। 3 सितंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आप तैयारी अच्छे से करते रहो दोस्तों। सीईटी की भी एग्जाम डेट आने वाली है, यानी कि 1 मंथ के बाद ही इसकी सीईटी की डेट आने वाली है। तो अच्छे से अभी से तैयारी करोगे तो कुछ ना कुछ ले मरोगे दोस्तों, अपने सपनों को साकार कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से शहर में कैंसर टर्सरी सेंटर बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा अंबाला में। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। ऐसा ऐसा बनेगा, ये फोटो है। नागरिक अस्पताल अंबाला छावनी परिसर में 25 बेड का कैंसर टर्सरी सेंटर की बिल्डिंग बनकर तैयार है। बिल्डिंग निर्माण से लेकर देश विदेश से आई मशीनों पर सरकार ने करीब 71 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें बिल्डिंग निर्माण पर करीब 20 करोड़ और बाकी के 51 करोड़ रुपए मशीनें और मरीजों के उपयुक्त संसाधनों पर सरकार खर्च करेगी। तो दोस्तों ये अंबाला में बनेगा। अंबाला की बात है तो अंबाला के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों अंबाला, इसकी सीमा यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है। मारकंडा नदी यहीं से प्रवेश करती है अंबाला से। जान लेते हैं अंबाला के बारे में। नेशनल हाईवे 44-5-152-73। प्रमुख व्यक्ति थे ओमपुरी, नवनीत कौर, फिल्म एक्टर थे, जोराबाई सिंगर थी। उद्योग है ग्राइंडर, मिक्सर, गैस स्टोव उद्योग। गांधी जी अंबाला में 8 मार्च 1921 को आए थे। 1842 में अंबाला को शिमला के अधीन कर दिया गया था। 1989 में जगाधरी को अलग किया गया और यमुनानगर में मिला दिया गया था। सिखों के 8वें गुरु हरि किशन जी का गुरुद्वारा पिंजोकरा साहिब ये अंबाला में स्थित है दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है, कर्णकोट के किले पर कौन से अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों ये सभी मिले हैं, मटका, पंच, जुए, ये सभी अवशेष मिले हैं। तो ये दोस्तों पड़ता है कर्णकोट फतेहाबाद में, बट्टू के पास। तो फतेहाबाद की बात आई तो फतेहाबाद को सबसे पहले तो मैप में ही जान लेते हैं। ये ऊपर लग गया दोस्तों, सॉरी इसके लिए। ये रहा फतेहाबाद, ऊपर पंजाब से सीमा लगती है, जींद से, हिसार से और इसकी सिरसा से भी सीमा लगती है। बात सिरसा ये फतेहाबाद की आई तो फतेहाबाद के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी डिटेल जानेंगे दोस्तों। भुन्ना टोहाना रोड पर स्थित गाँव बट्टू में स्थित कर्णकोट के किले पर मौर्य गुप्त वंश के साथ कुषाण काल के अवशेष मिलना जारी है। बुधवार को मौर्य काल का मटका, पंच व जुए के पासे आदि मिले हैं। अब तक बट्टू के कर्णकोट किले में हुई खुदाई में पंचमार्क सिक्के, हाथी के दांत के आभूषण, शस्त्र की मुठ, मिट्टी के बर्तन, आटा चक्की, टूटे हुए मंदिर व महल के बाग, मकान की दीवारें, मणके, जुए के पासे, टेराकोटा के खिलौने, पक्की मिट्टी के बर्तन, मृतभांड, पत्थर का लाक, मैकेनिज्म, पत्थर का काल चक्कर, काल भैरव की प्रतिमा आदि अवशेष मिले हैं दोस्तों ये फतेहाबाद में पड़ता है। फतेहाबाद की बात है तो फतेहाबाद के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। पहले हिसार जिले का हिस्सा हुआ करता था। महत्वपूर्ण स्मारक लाठ की मस्जिद, हुमायूं की मस्जिद। 1398 ईस्वी में तैमूर ने सिरसा और फतेहाबाद पर आक्रमण किया था। गोरखपुर में हरियाणा अणु विद्युत परियोजना शुरू की गई, जिसकी क्षमता 2800 मेगावाट है, जिसके अंदर 4 यूनिट 700 मेगावाट की है। यह हरियाणा का प्रथम नाभिकीय संयंत्र है। दोमट मिट्टी पाई जाती है। भाखड़ा नहर, फसलें हैं गेहूं, चना, चावल, खनिज पाया जाता है। सोरा, नेशनल हाईवे है 10। चीनी यात्री एनसांग ने इस नगर की काफ़ी प्रशंसा की थी। सूती धागे के लिए एक प्रसिद्ध स्थान माना जाता है हरियाणा का। दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो दोस्तों इनका नाम दर्ज हुआ है नीरज का। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। जी उनकी फोटो दोस्तों। नीरज ने 1 मिनट में 199 बार रस्सी कूद कर रिकॉर्ड कायम किया है। इसको लेकर नीरज का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसके बाद नीरज रस्सी कूद में ही गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए तैयारी कर रहा है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से नीरज के पास गोल्ड मेडल, एक प्रमाण पत्र, आई कार्ड और एक पेन आया है। पलवल वासी नीरज की इस उपलब्धि से परिजनों व ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। तो दोस्तों ये संबंध रखता है पलवल से। पलवल की बात आई तो पलवल के बारे में जान लेते हैं। काफ़ी दिनों बाद पलवल की बात आई। ये रहा दोस्तों पलवल, इसकी सीमा फरीदाबाद, गुरुग्राम, नू इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है। अब जान लेते हैं पलवल के बारे में। ओडल नामक स्थान पर किशोरी महल का निर्माण 1754 से 1764 के मध्य करवाया गया था। भरतपुर के राजा महाराजा सूरजमल की ससुर काशीराम सरोत ने इसका निर्माण करवाया था। महात्मा गांधी आश्रम 1938 में नींव रखी गई थी सुभाष चंद्र बोस ने। पीली मिट्टी पाई जाती है। फसलें हैं गेहूँ,
बाजरा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2 NH71B। मंदिर और गुरुद्वारे है पंचवटी मंदिर, बलराम मंदिर, सती का स्थान होटल में है, होटल में राधा कृष्ण मंदिर है का मेला लगता है, बलदेव छठ का मेला लगता है। स्टेडियम नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। ओथा नामक स्थान पर खुदाई में एक हाथी के अस्थि पिंजर और कलात्मक वस्तुएं प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों ये थी पलवल के बारे में जानकारी और क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर संजीव कुमारी की पुस्तक लोक कुंज का विमोचन किसने किया? तो दोस्तों ये किया हमारे CM मनोहर लाल खट्टर ने। अब जान लेते इसके बारे में। बच्चों की तरफ भी देखते रहना। खट्टर साहब जो अपने 2014 से 19 तक की ऐसी भर्तियां करके दिखाओ ताकि बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे और तैयारी करते रहें। जान लेते हैं अब इसके बारे में अच्छे से। डॉक्टर संजीव कुमारी गांव वजीरपुर टिंटाणा पानीपत द्वारा लिखी पुस्तक लोक पुंज का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा चंडीगढ़ में किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर संजीव कुमारी ने तिसाया जोड़ जड़ते पत्ते व आशाओं के शिखा पुस्तक भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट की। लोकपुंज पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें डॉक्टर संजीव कुमारी द्वारा दूरदर्शन व आकाशवाणी से प्रसारित वार्ताओं के साथ साथ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख भी छपे हैं। संजीव कुमारी इससे पहले भी कई पुस्तकें लिख चुकी, जिसमें पर्यावरणीय सत सही जड़ते पत्ते वेद चर्चित पुस्तक है जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। वह हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा 2018 में श्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार से नवाजी जा चुकी है। डॉक्टर संजीव कुमारी। तो दोस्तों ये पानीपत से संबंध रखती। पानीपत की बात आई तो पानीपत के बारे में जान लेते हैं। ये रहा पानीपत, इसकी सीमा करनाल, जींद, सोनीपत, उत्तर प्रदेश और यमुना नदी भी जाती है यहाँ से। जान लेते पानीपत के बारे में। नेशनल हाईवे 44 और 709 प्रसिद्ध स्थल है काबुली बाग। बाबर ने प्रथम युद्ध की याद में इसे बनवाया था। काला अम्ब, बू अली शाह कलंदर की दरगाह, उल्ताफ हुसैन अली की कब्र, इब्राहिम लोधी की कब्र। शिवरात्रि का मेला, पाथरी माता का मेला, कलंदर मजार का मेला, ये यहाँ पर मेले लगते हैं। हरियाणा में अमोनिया प्लांट पानीपत में है। हरियाणा का पहला गुरुकुल पानीपत के डींग कांडला गांव में खुला था। प्रमुख खनिज गंधक पानीपत में मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी शुरुआत पानीपत से हुई थी। यूरिया संयंत्र पानीपत में है। दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का, फरीदाबाद गुरुग्राम में चलने वाली सिटी बसों को कब तक इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों ये कर दी जाएगी 2024 तक। अब जान लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ड्राफ्ट में 2024 तक फरीदाबाद गुरुग्राम में चलने वाली सिटी बसों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक इलेक्ट्रिक बस 15 अगस्त को फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच चलाई गई है। राज्य परिवहन विभाग की NTPC 250 इलेक्ट्रिक बस खरीदने को तैयार है। इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के तहत राज्य सरकार ने 2029 तक सार्वजनिक परिवहन सेवा की बसों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि हरियाणा में 2029 तक सभी इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा, ताकि पेट्रोल जो एक गैर नवीनकरणीय स्रोत है उसकी कमी होगी और वो बढ़ता भी जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक किया जा रहा है। इनको सौर ऊर्जा से भी चलाई जाएगी आगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, पंचकुला के कौन से गांव में स्मार्ट मीटर ऑपरेशन सेंटर की स्थापना की गई है? तो दोस्तों ये की गई है मदनपुर में। अब जान लेते हैं ये पंचकुला का गांव है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को डिजिटल माध्यम से बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने वाले देश के अग्रणी बिजली वितरण निगमों में शुमार है। UHBVN द्वारा 11 जुलाई 2018 को EESL के साथ MOU साइन कर स्मार्ट मीटर लगाने की योजना शुरू कर दी गई। योजना के प्रथम चरण में पंचकुला, करनाल और पानीपत शहरों को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए चयनित किया गया था, जिसका कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए HPTCI कॉम्प्लेक्स हरियाणा पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मदनपुर में स्मार्ट मीटर ऑपरेशन सेंटर की स्थापना की गई है। तो ये की गई पंचकुला में। पंचकुला की बात आई तो पंचकुला को जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों पंचकुला, इसकी सीमा यमुनानगर, अंबाला, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है। दोस्तों बात पंचकुला की आई तो पंचकुला के बारे में जान लेते हैं। पंचकुला का गठन 15 अगस्त 1995 को अंबाला जिले की पंचकुला कालका तहसीलों को मिलाकर किया गया था। घग्गर नदी से सिंचाई होती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, फसलें हैं चावल, गेहूँ, चना। नाडा साहिब गुरुद्वारा है, मंदिर है यहाँ पर मनसा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर, चंडी मंदिर, कालका देवी मंदिर। प्रमुख उद्योग है हिंदुस्तान मशीन टूल, HMT पिंजौर में है, भूपेंद्र सीमेंट बनाने का कारखाना भी है। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का,
हरियाणा में 2023 तक कितने बायोगैस प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों ये 400 गैस प्लांट लगाए जाएंगे। बायोगैस ये पराली से तैयार किए जाएंगे। दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा सरकार पराली का धुआं दिल्ली, एनसीआर और अपने यहाँ की फिजाओं में अब ज़्यादा समय तक नहीं घुलने देना चाहती। पराली जलाने का झंझट ही खत्म हो जाए, इसके लिए ऊर्जा विभाग ने 2023 तक 200 बायोगैस प्लांट स्थापित करने का खांचा खींचा है। तो सॉरी दोस्तों, 400 नहीं 200 लगेंगे, इसके लिए आई एम सॉरी। इसमें सालाना 24 लाख टन पराली खपाने का लक्ष्य है। सरकारी दस्तावेज के अनुसार प्लांट लगाने के लिए अरेडा व IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच समझौता हो चुका है। 30 प्लांट पर जल्दी ही काम शुरू होने वाला है। सरकार ने पराली व अन्य जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने का फैसला किया है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप बता देते, बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छे से कमेंट करते हो। कई बच्चे तो अच्छे से डीप में जाकर बताते हैं, ताकि और जो भी बच्चा कमेंट करने आए या वीडियो को देखने आए या कमेंट पढ़ने आए तो उसको भी अच्छी से अच्छी जानकारी मिले। और आप आपस में ही ऐसे किसी भी क्वेश्चन के बारे में जानकारी लोगे और आपस में अपनी जानकारी दोगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए भी, और दूसरे बच्चों के लिए भी आप जाने अनजाने में हेल्प कर सकते हैं। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, टीबी मरीजों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये की है टीबी आरोग्य साथी ऐप। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही मेहनत करते ही नौकरी जरूर मिलेगी। दोस्तों आज का सवाल आप सभी के लिए, नॉर्वे में आयोजित सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। हम बार बार बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देखते तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। बाकी आपकी मर्जी है, हम तो यही बोलेंगे अच्छे से तैयारी करते रहिए। अब अगर अभी भी आपने तैयारी शुरू की है तो आप CET का एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर निकाल दोगे, क्योंकि उसमें 1, 2 या 3 महीने ज़रूर लगेंगे। और उसमें सरकार ये पहला ही टेस्ट है, इसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगी। तो जो मेहनत करते हैं, अच्छे दिल से मेहनत करते हैं, जिन्हें अपने सपनों को साकार करना है, तो उनको ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलेगी। दोस्तों और फीमेल कांस्टेबल के लिए बोलना चाहूँगा, अभी तक अगर आपने हमारी 2020 की वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए देखिए, 2020 की करंट अफेयर की, उससे आपकी बहुत ही हेल्प होगी। पीछे जो एग्ज़ाम हरियाणा पुलिस का जो कैंसिल हुआ है उसमें से क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि उस पर ज़्यादा व्यू नहीं थे, इसलिए वो चर्चाओं में नहीं थी। जो भी जिस वीडियो पर ज़्यादा व्यू होते हैं ना, हो सकता है वो पेपर बनाने वाला देख लेता उसको, ऐसा हो सकता है दोस्तों। इसलिए उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन तो हमने देखे हैं, उनमें से आए थे करंट अफेयर के 6-7 क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन आए थे, तो देखे हमने 6-7 क्वेश्चन उसी में से थे। बाकी आप जहाँ से पढ़ते हो पढ़ते रहिए और अपने से अच्छे से मेहनत करते रहिए। दोस्तों सभी सब्जेक्टों को टाइम दीजिए, कहीं ये मत समझना जी किसी काम चल जाएगा। इंग्लिश, मैथ, साइंस और कंप्यूटर सभी को आपको अच्छा टाइम देना होगा, तभी आप सफलता ले सकते हो। हरियाणा जी के तो सभी पढ़ते हैं, करंट अफेयर भी पढ़ते हैं। करंट अफेयर तो कई बच्चों तो अभी पढ़ना शुरू की है, तो आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।